क्योंकि मार्गदर्शी केवल एक मार्गदर्शन कर सकता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना आपको, उचित अनुचित का फैसला भी आप ही को करना है। केवल हम एक साक्षात तस्वीर दिखा सकते हैं कि ये तस्वीर है या आईना है, इसमें आप देख लीजिए क्या आपको प्राप्त करना है, क्या छोड़ना है। तो इसलिए मार्गदर्शी है, किसी पे कोई इंटेंशनली नहीं है, फोर्स नहीं है कि आप इसको अपनाएंगे। योग से संबंधित जैसे योग हम अपने जहन में लेके आते हैं, तो पतंजलि के साथ साथ इससे पहले भी हमारे यहाँ 5000 सालों से योग से संबंधित अनेक कार्य हुए। यजु शब्द संस्कृत से लिया गया, जिसका अर्थ है विलीन होना, और विलीन होना अर्थात सारी चीजें जुड़ जाना। क्या जुड़ेगी इसमें? और महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग बताया। अष्टांग में देखिए सबसे पहले उन्होंने यम बताया, उसके बाद नियम बताया, आसन बताया, प्राणायाम बताया, प्रत्याहार बताया, धारण बताया, ध्यान बताया और समाधि बताया। यानी हम जनरली क्या देखते हैं, हाथ पैर इधर से मोड़ लो उधर से मोड़ लो, यही योग है। वास्तव में ये योग का एक मात्र अंश आसन है। यम से संबंधित उनका यह कहना था कि सबसे पहले जो हमारे चारों ओर चीजें हैं, इसके प्रति हमारा सकारात्मक रवैया होना चाहिए। सोच, माइंड जो है हमेशा पॉजिटिव रहे। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, गुरुजी ने कहा कि 1 घंटे के लिए आप मान लीजिए कि आप कुछ प्राप्त करने बैठे हैं, तो गर्मी या जो विपरीत माहौल है आपको एहसास ही नहीं होगा। तो सोच को, यम को हम लोगों को अपनाना है। उसके बाद नियम हो गया। नियम के अंतर्गत ये माना गया है कि जैसे सोच है, दंत मंजन करना है और सारी प्रक्रियाएं वो एकदम ठीक ठाक होनी चाहिए। आज क्या है, 7 बजे उठेंगे, उसके बाद बैटरी चाहिए, तब प्रेशर आएगा तो बीमार नहीं होंगे। तो नियम है, उसका पालन करिए। तो नियम का करिए और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आसन आता है, तब हाथ पैरों का व्यायाम शुरू करिए। और चौथे नंबर पर प्राणायाम आता है। हम लोग देखिए जो सांस लेते हैं, सांस लेने की भी एक प्रक्रिया है। कोशिश ये करनी चाहिए कि गहरी सांस हो। उथला उथला आप लेंगे तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा। नेचुरोपैथी और बैलिस्टिक लक्षण जो थे, उन्होंने इसका प्रचार कराया और अमेरिका को नेचुरोपैथी के जनक यानी प्राकृतिक चिकित्सा के जनक कहलाए। लेकिन ये 1895 की बात तो ये विदेशी लोग कर रहे हैं ना, हम लोग तो 5000 साल पुराने ही हैं। 5000 साल से ही हमारे यहाँ चरक जी हुए, सुश्रुत जी हुए, जो शल्य चिकित्सा में प्लास्टिक सर्जरी जिसे कहा जाता है, उसके लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आपके धन्वंतरी जी हुए। ये सब महान ऋषि मुनि और बड़े वैद्य रहे। और इन सबसे भी पुराना आपको उदाहरण दे दें शुरुआती दौर का, तथागत गौतम बुद्ध जी को एक चिकित्सीय परामर्शदाता कहा गया है। कई ऐसे खंड मिले हैं बौद्ध धर्म में जिसमें देखा गया है कि उन्होंने अपने जो श्रवण लोग थे उनकी बीमारियों का गोबर से, जल से, गर्म सेक से या पत्तियों से, इन सब से चिकित्सा की है। और उन्हीं के समय में हुए एक जीवक नामक राजवैद्य हुए। जीवक जो है राजा बिंबिसार, ये सब ऐतिहासिक कैरेक्टर है, हमारे यहाँ काल्पनिक नहीं है। सब जीवक जो हुए, उनकी क्या खास बात थी? उन्होंने देखिए राजा बिंबिसार का फिस्टुला का रोग ठीक किया। उन्होंने राजा प्रद्योत का, जो अवंती के राजा थे, उनका पीलिया रोग, पांडु रोग ठीक किया। जीवक ने जो राजा प्रद्योत को जहर दिया गया था, तो उस जहर को कैसे उतारा? देसी घी से उतार दिया। यानी सोचिए, देसी घी के प्रयोग से जहर को उतारा जा सकता है। इस प्रकार की कैसे प्रक्रियाएं हो सकती हैं, वो अभी आप गुरुजी व्याख्यान में अपने उपलब्ध कराएंगे आप सभी को। तो इस जीवक की क्या खास बात थी, छोटी सी घटना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। उनके साथी ईर्ष्या करते थे। उसी ईर्ष्या में उनकी एक परीक्षा ली गई, तो गुरु ने उनसे यह कहा कि ऐसा जाके तुम जंगल में चले जाओ
और मेरे लिए औषधि लेके आओ, वो पौधा लेके आओ जिसमें किसी प्रकार का कोई औषधीय गुण ना हो। 3 महीना पूरे जंगल में भटकते रहे। उसके बाद आके उन्होंने जवाब दिया कि गुरुवर, इस धरती पे मुझे लगता है कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, कितनी चीजें जो हैं आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। स्किन के लिए नीम जैसी चीज है, श्वास के लिए आपके सामने तुलसी है, ऐसी चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का वही आयाम, एक चक्रीय परिवर्तन होता है, चक्र बदल रहा है। अब मॉडर्न नेम आ गया है प्राकृतिक चिकित्सा, अंग्रेजी हो गई है नेचुरोपैथी। हर चीजें वही, इसमें जल से चिकित्सा, मिट्टी से चिकित्सा, यहाँ तक कि उपवास से भी चिकित्सा की जाती है। जो हमारे धर्म में व्रत रखने का प्रावधान है वह एक प्रकार से चिकित्सा ही है। तो एक्यूप्रेशर और इस प्रकार की जो विभिन्न वर्ग की होम्योपैथी की भी तकनीक जो है प्राकृतिक चिकित्सा में ही गिनी जाने लगी है।